हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कोमल आनंद। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ टीलिंग और प्लगिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टीलिंग और प्लगिंग। जो सॉइल को लूजनिंग करने का जो प्रोसेस होता है उसे टीलिंग और प्लगिंग कहते हैं। स्टूडेंट, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसको ज़रूर याद करना, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में पूछा जा सकता है। चलिए, दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लग। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। ओके, जो प्लग होते हैं, हल होते हैं, वो किसके बने होते हैं? लकड़ी के या आयरन के, मतलब लोहे के। और अगर सॉइल बहुत ही सूखा हो तो उसे हमें पानी देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्लगिंग करने से पहले। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। जैसे कि बहुत बड़े बड़े ढेले होते हैं सॉइल के, जो जिन्हें कि तोड़ा जाता है उन्हें। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम। इसे ज़रूरी होता है तोड़ना। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। उसे एक लेवल में बनाने के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। किस लिए? उसमें बीज रोपने और उसको इरीगेशन, सिंचाई करने के लिए उसका एक लेवल में होना बहुत ज़रूरी है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। लेवलिंग जो किया जाता है वो एक लेवलर होता है टूल्स, उसे लेवल किया जाता है सॉइल का। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। टिलिंग करने से पहले, सॉइल को लूजनिंग करने से पहले उसमें मैन्योर ऐड किया जाता है सॉइल में। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। ये इसे क्योंकि ये हेल्प करता है कि मैन्योर जो होता है वो ताकि मैन्योर जो है सॉइल में पूरी तरह अच्छे से मिल जाए। उसके बाद इसका जो होगा टिलिंग होगा या प्लगिंग होगा। द सॉइल इज़ मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। बीज रोपने से पहले सॉइल को गीला रखना ज़रूरी है, उसमें पानी का मात्रा होना ज़रूरी है। चलिए आगे पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ओके, बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर yield। सोइंग, बीज रोपने से पहले ये ज़रूरी है कि सॉइल में जो क्लम्प्स होते हैं उन्हें अच्छी तरह से ब्रेक कर ले ताकि वह बेटर यील्ड कर सके। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। तो सोइंग करने से पहले जो हम लोग उसे सॉइल को जो ब्रेक करते हैं वो किसके हेल्प से होता है? कुछ टूल्स है उसके हेल्प से होता है, जैसे कि प्लग, हल, हो, कुदाली या कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आप देख सकते हैं जो मतलब मिट्टी को अच्छी तरह से जो कल्टीवेट कर सके। ठीक है, उसका यूज़ करते हैं। प्लग, सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? प्लग, हल के बारे में। दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। ये जो है बहुत ही पुराने समय से हम हल का यूज़ करते आए हैं। किस लिए? सॉइल को लूजन करने के लिए, टिलिंग करने के लिए, प्लगिंग करने के लिए और फर्टिलाइज़र्स को ऐड करने के लिए। किसके साथ? क्रॉप के साथ। और जो वीड्स होते हैं, जैसे कि वीड्स जो हमारे क्रॉप के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे कि कुछ मकोड़े आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं जो हमारे फसल को ख़राब कर देते हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए। ठीक है, और सॉइल को पूरी तरह से बदल देने के लिए। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। ये जो है ये लकड़ी का बना होता है और हम लोग गांव में देखते हैं कि किसान दो बैलों के सर पर रखकर जो हल को घुमाते रहते हैं या बैलों को घुमाते रहते हैं। वो प्रोसेस हमें गांव में देखने को मिलता है, तो वही प्रोसेस यहाँ भी किया जाता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग सेयर। और यह एक स्ट्रॉन्ग आयरन स्ट्रिप को कंटेन करता है, उसे क्या कहते हैं? प्लग सेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लग सैफ्ट। जो लंबा सा होता है, जो मिट्टी को कुड़ता हुआ चले जाता है, मतलब मिट्टी को चीरता हुआ चले जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्लग सेयर। द मेन पार्ट ऑफ द देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द सैफ्ट। द अदर एंड इज़ अटैच्ड टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल स्नेक। जो अदर होता है वो अटैच टू द बीम होता है और जो कि जिसको हम बैलों के माथे के ऊपर रहता है। One pair of bulls and a man can easily operate the plugs. दो बैल यानी कि एक पेयर, एक जोड़ा बैल का और एक किसान का
काफ़ी होता है इसको प्लग करने के लिए, फील्ड को प्लग करने के लिए काफ़ी होता है। द इंडिजीनियस वुडन प्लग इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग्स नाउअडेज। जो हम लोग आयरन का यूज़ करते थे हल, उसकी जगह हम अपने लकड़ियों का बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं। और आजकल बहुत ही बढ़िया से अपनी लकड़ी का यूज़ करके हल बनाया जा रहा है, और जिससे खेतों को अच्छे से प्लगिंग किया जा रहा है। Hoe means कुदाली. It is a simple tool which is used for removing weeds and for rolling the soil. ये जो है बहुत ही आसान टूल है जिसे हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं मिट्टी से, और सॉइल को लूजनिंग कर सकते हैं. इट हैज़ अ लॉन्ग रट ऑफ वुड और आयरन. हम देख सकते हैं कि इसका जो लॉन्ग जो पकड़ने वाला होता है वो लकड़ी होता है, और जिसे हम लोग उसको खोदते हैं वो क्या होता है, लोहे का होता है. किस लिए यूज़ किया जाता है, सॉइल को लूजनिंग करने के लिए. ठीक है. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and work like a blade. जो आगे का लोहा वाला पार्ट होता है वो पूरी तरह ब्लेड की तरह होता है, जिसे हम इजीली मिट्टी को कोड़ सकते हैं. इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, और इसे भी एनिमल्स के द्वारा पुल किया जा सकता है. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि जो हो का है वो फिगर बना हुआ है. स्टूडेंट, अगर आप अच्छे से आंसर करना चाहते हैं अपने कॉपी में, तो हर फिगर को अच्छे से देखें, उनमें जो लेबलिंग किया हुआ है उसके नेम्स को अच्छे से देखें. ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम्स में उसे अच्छी तरह से बना के दिखा सकें, ताकि जो एग्ज़ामिनर हो या जो कॉपी चेक कर रहे हो, एग्ज़ामिनर नहीं, जो कॉपी चेक करे टीचर, वो आपको फुल ऑन मार्क्स दे. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. कल्टीवेटर. नाउ अ डेज प्लगिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर. आजकल जो है वो हम देखते हैं कि ट्रैक्टर यूज़ किया जाता है एज अ कल्टीवेटर प्लगिंग करने के लिए. द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम. ट्रैक्टर जो होता है वो ईज़िली बहुत बड़े एरिया को बहुत ही जल्दी प्लग कर लेता है, जिससे कि लेबर की भी ज़रूरत नहीं होती, और टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत होती है, और अधिक से अधिक मात्रा में हम फील्ड को प्लग कर सकते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है.